दोस्तों नमस्कार। मनोज तिवारी के एक बयान से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, ये बयान उन्होंने तब दिया जब चुनाव जीतने के बाद वो एक वीडियो मैसेज उन्होंने छोड़ा जिसमें मनीष कश्यप और नील कमल सिंह जो है भोजपुरी के सिंगर दोनों साथ में थे। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि एक आदमी जिसको उन्होंने कहा कि भाई आप चुनाव मत लड़िए, चुनाव लड़े क्या फ़ायदा होगा, हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमने आपको टिकट भी दिलवाया कहीं और से, बट आप वहाँ चुनाव नहीं लड़े, तो यहाँ से आप चुनाव मत लड़िए, बीजेपी का नुकसान मत करिए, क्योंकि आप अपने आपको बीजेपी का हनुमान कहते हैं, फिर भी आप बीजेपी का नुकसान करने जा रहे हैं, तो आप ये काम मत कीजिए। पर वो आदमी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया और वो एक वोट कटवा बन गया है। उन्होंने साफ कहा कि मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ रहे हैं। उन्होंने टारगेट पवन सिंह को किया। जी हाँ, पवन सिंह और मनोज तिवारी के बीच तलखी कब बढ़े? आप लोग कहेंगे दोनों तो पहले दोस्त थे, दोनों एक ही पार्टी में थे, बट इतनी बयानबाजी और तलखियां कब से आ गई? तो तलखी के कारण हम आपको बताते हैं। पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था, अच्छा खासा भीड़ आई थी, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था उनको, और बीजेपी को लग गया था कि पवन सिंह का चुनाव लड़ेंगे यहाँ से तो उपेंद्र कुशवाहा सीट को हार जाएंगे, पवन सिंह जीते या न जीते। तो उन्होंने बीजेपी ने दोबारा अप्रोच किया पवन सिंह को। तो पवन सिंह ने क्या शर्त रखी पता है? पवन सिंह ने कहा कि मैं भी यहाँ से बैठ जाऊंगा अगर आप मनोज तिवारी का टिकट दिल्ली से काट दीजिए। जी हाँ, ये शब्द पवन सिंह के थे मनोज तिवारी के खिलाफ। इतना ज़्यादा पवन सिंह को गुस्सा था मनोज तिवारी से। ये गुस्सा क्यों है ये बात आप लोग जानते ही हैं। पवन सिंह का मन था कि उनको टिकट बिहार से मिले, कहीं से भी, बीजेपी ने उनको बंगाल से दे दिया, बाद में टिकट भी उनका वापस ले लिया गया बंगाल से। इस वजह से पवन सिंह ने नॉमिनेशन जो है दाखिल किया निर्दलीय काराकाट से। इस वजह से दोनों के बीच में तलखियां काफ़ी बढ़ गई थी और पवन सिंह ने इतनी बड़ी शर्त रखी थी कि बीजेपी उस शर्त को मान नहीं सकता था और पवन सिंह यहाँ से चुनाव हार गए। बट पवन सिंह चुनाव हारते हारते कम से कम बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान दे गए। काराकाट में पवन सिंह बीजेपी को नुकसान करवा गए और काराकाट की वजह से जो राजपूत वोटर्स हैं उसने बीजेपी को आरा में वोट नहीं दिया और आरा में आर के सिंह, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आरा में काम किया था, वो भी अपना चुनाव हार गए। तो पवन सिंह जो अपने आप को हनुमान कहते थे, बीजेपी का मोदी जी का हनुमान थे वो, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा, वो हनुमान ने बीजेपी की ही लंका में आग लगा दी और 2 सीट कम से कम बिहार में नुकसान करवा दिया। लोग तो कह रहे 2 से ज़्यादा, क्योंकि राजपूत का समाज जो है वो बिहार में नाराज हो गया था क्योंकि पवन सिंह को टिकट नहीं मिला था। बहुत सारी सीटों पर इसका असर देखने को मिला था। इसी वजह से पवन सिंह और मनोज तिवारी के बीच में तलखी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मनोज तिवारी ने डायरेक्टली पवन सिंह को वोट कटवा कहा है, वीडियो में डायरेक्ट कहा कि वो वोट कटवा बन गए हैं। और ये भी मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने उनको पहले ही बोला था कि आप वोट कटवा बन जाइएगा, आप जीत नहीं पाइएगा। वही हुआ, पवन सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ जो है भोजपुरी के एक और सुपरस्टार चुनाव हार चुके हैं, उनका नाम है दिनेश लाल यादव, निरहुआ भी आजमगढ़ से चुनाव हार चुके हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख के अंतर से वो भी चुनाव हार चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में वहाँ पे जीते थे, उनका भी पत्ता जो है इस बार साफ हो चुका है। तो भोजपुरी की जो लड़ाई है दोनों सुपरस्टार की बढ़ चुकी है। पवन सिंह वर्सेस मनोज तिवारी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। मनोज तिवारी चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार जीते हैं। तो मनोज तिवारी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं दिल्ली में और पॉलिटिक्स में, कह सकते हैं बीजेपी के अंदर। और पवन सिंह चुनाव हारने के बाद जो है पवन सिंह ने बहुत कुछ खोया है, अपना स्टारडम भी कम हुआ उनका, उनके जितने काम थे, जो कर रहे थे, गाने कर रहे थे, फिल्में कर, सब रुक गया था चुनाव प्रचार की वजह से। अच्छा खासा फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 10 करोड़ के आसपास उन्होंने चुनाव में खर्च किया था। तो बहुत सारी चीज़ों को पवन सिंह का नुकसान हुआ है इस लड़ाई में। मनोज तिवारी फायदे में रहे और पवन सिंह का बहुत कुछ डूब गया है। इवन पवन सिंह का जो स्टारडम था वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा इस चुनाव के परिणाम से, क्योंकि इससे पहले लोग कहते थे पावर स्टार पवन सिंह जहां भी जाएंगे जीत जाएंगे, और पवन सिंह हार गए तो कुछ ना कुछ असर उनके कैरियर पे भी देखने को मिलेगा। और साथ में खेसारी लाल यादव जी कहते थे कि हम बहुत बड़े ट्रेंडिंग स्टार हैं, हम जहां भी जाएंगे चुनाव जिता देंगे, पवन सिंह को हम चुनाव जितवा देंगे। और खेसारी लाल यादव का भी जो इमेज था उस पर भी असर पड़ा है 2024 लोकसभा चुनाव के कारण। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।